आज हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में भाग 5 में अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 69 तक बताया गया है। कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है और आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। यह पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, मतलब संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम एक एक करके अनुच्छेदों के बारे में से राष्ट्रपति के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है कि भारत के उपराष्ट्रपति होगा। और 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होता, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है बस। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 65। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि है 6 महीने, मतलब 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति का पद तब खाली होता है जब वह त्यागपत्र दे दे या उसका निष्कासन हो जाए या मृत्यु हो जाए। अन्य कारणों से जब वो रिक्त होता है तब वह राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। और इसके अतिरिक्त जब वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ होता है, तब राष्ट्रपति जो होता है, जब पद खाली हो जाता है तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 66 मतलब 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन। योग्यता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो और निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, और वह 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव जैसा ही होता है, लेकिन उसमें 2 बातें भिन्न होती हैं, मतलब 2 बातें अलग होती हैं। पहला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और जो मनोनीत किए गए हैं दोनों सदस्य भाग लेते हैं। और दूसरा है कि जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य जो विधानसभा होती है उनके सदस्य भी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कुल मिला के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों, मतलब सभी सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 67 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जैसे महाभियोग होता है वैसे ही होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, जिस पर राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से 14 दिन पहले उसे सूचना देना आवश्यक है और राज्यसभा अगर अपने तत्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसमें यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता था वह किसी भी सदन से चालू हो सकता था, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन इसमें महाभियोग जब लगता है, मतलब उसके हटाने की प्रक्रिया जब चालू होती है वह राज्यसभा से ही चालू हो सकता है, मतलब राज्यसभा में सबसे पहले पेश होता है और उस पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है, फिर वह एक बहुमत से पारित करके उसे हटाया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 68 की तरफ। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराया जाए।
जब कभी भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, मतलब जब उसकी मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे, निष्कासन हो जाए अथवा अन्य किसी कारण से जब भी रिक्त होता है तो यथाशीघ्र चुनाव कराया जाता है और कार्यवाहक जो उपराष्ट्रपति होता है वह उपसभापति होता है, जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ। उपराष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है और वह शपथ लेते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। राष्ट्रपति ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। उपराष्ट्रपति शपथ लेता है और हस्ताक्षर करता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था और कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई। अब हम इसके बाद अनुच्छेद 70 और 71 जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हैं उनकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 71 में कहा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले इस अनुच्छेद 71 के बारे में बताया गया है। पहला है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी शंकाएं और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और जिसका निर्णय अंतिम होता है, मतलब उच्चतम न्यायालय ने जो कह दिया उसका निर्णय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय ने किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित करता है तो इसके पहले उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वह अवैध नहीं माने जाएंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश का एक सबसे सम्मानित पद है जिसको ऐसे जो उसके कार्य जो किए गए उसे प्रभावशाली ही रखेंगे, उसे अवैध नहीं किया जाता है। और यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।